हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई की सेलिंग हुई है, पैनिक सेलिंग कह सकते हैं इसको, सिर्फ 500 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी है 700 करोड़ की। तो फ्यूचर्स में 124.5 करोड़ की परचेजिंग हुई है। हालांकि लॉन्ग जो हो गए हैं वो 20% हो गए हैं अब, और शॉर्ट्स 80% रह गए हैं। तो अभी फ़िलहाल बैलेंस करने के लिए रेडी हो गए हैं। फिर भी जो एफआईआई की सेलिंग है वो रुक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने कल के दिन इसलिए सेलिंग करी, अदरवाइज़ इनकी परचेजिंग ही होनी थी। क्योंकि एफपीआई से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उनसे डेटा मांगा गया है कि वो कहाँ से क्या इन्वेस्टर्स हैं उनके, वो पूरा डेटा दें और कितना इन्वेस्ट किया है किस किस लोगों ने। तो वो पूरा डेटा मैनिपुलेशन का रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी विक्स वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है एफआईआई की तरफ से। अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट में अच्छी खासी परचेजिंग हुई है। अगर हम देखें निफ्टी का चार्ट, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये जो है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो हमने अभी बनाई है, ये टॉप से टॉप मिला के बनाई है, और जो ये है ये वाली ट्रेंड लाइन, ये बॉटम से बॉटम मिलाते हुए बनाई है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी के बीच में दिख रहे हैं। और अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल से अगर ये बाहर ही रहता है, इस ट्रायंगल से निफ्टी का आज का डेटा बाहर ही रहता है, तो हम अपसाइड मूवमेंट एक और अच्छा खासा देख सकते हैं, जो कि 500 का रिजेक्शन निकल के आ रहा है। अब अगर 500 को भी तोड़ देता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, राइट। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं वापस से। अदरवाइज़ हमारा जो ट्रेंड है फ़िलहाल वो नेगेटिव ही है। ये हो सकता है डबल बॉटम बनाने के लिए वापस से नीचे आए 19,000 के आसपास। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 500 का हमारा रिजेक्शन पॉइंट है। अगर वो फेस कर जाता है किसी तरीके से, चाहे वो कोई न्यूज़ के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम ऊपर की साइड बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। और दिवाली तक अगर हम 500 के आसपास ही रहते हैं तो हम दिवाली के बाद हमें अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे हमें लास्ट टाइम मिली थी 500 से ही रिजेक्शन से वापस से हम वो पैनिक सेलिंग फेस कर सकते हैं। तो अभी हम देखें तो 19,250 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो आज का सपोर्ट बन सकता है ये वाला, ये जो रेड लाइन आपको बोल्ड होती हुई दिखी है, और ये जो है ये रिजेक्शन पॉइंट है। तो 450 के अगर 450 के ऊपर निकलता है तो 500 तक तो है ही है इसका मूवमेंट। और नीचे की अगर साइड की बात करें तो 250 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो तोड़ देता है तो हम वापस से नीचे आ सकते हैं। और ऊपर की साइड देखें तो 450 के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो 500 तक हमारा है डेटा। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें देखो ये फ्रेंड्स, अगर आप टाइम देखेंगे, टाइम एग्जैक्टली मैच करिएगा, जैसे ही यूरोपियन मार्केट खुले थे 1:30 बजे के अराउंड, अच्छी खासी बाइंग शुरू होने लग गई थी। आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 1:30 बजे से ही शुरू हुई थी ये परचेजिंग होनी, और यहाँ के बाद फिर मार्केट रुका नहीं और अप साइड में ही मूवमेंट लेता गया। ऐसे ही 43,800 का जो रिजेक्शन है, अगर वो फेस कर जाता है तो 44,000 तक आराम से जा सकता है। और इसमें डेटा निकल के आ रहा है, जो कि मैंने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था, 44,000 तक हम जा सकते हैं। 44,000 के बाद अगर हम 44,200 तक एक दिवाली तक रुक जाते हैं तो हम 44,500 तक चले जाएंगे। उसके बाद सेलिंग आएगी दिवाली के बाद।
इसी तरीके से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें और इसमें भी अगर हम ऊपर की साइड ये ट्रेंड लाइन बना दें तो आप खुद बनाएंगे। अब प्लीज़ मैं नहीं बनाऊंगी, आप खुद बनाना सीखिए। मैं आपको सिर्फ लेवल्स बताती हूँ, तो आप वो लेवल्स देखिएगा। वो लेवल्स अगर मैच करते हैं आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे लेवल समझ में नहीं आते, टेक्निकल लेवल समझ में नहीं आते, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा डेटा रहता है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल ये हम बात कर लें 44,200 के लेवल की। 44,200 पे अगर हम टिक जाते हैं तो हम 44,500 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। उसके बाद मुझे रिजेक्शन दिख रहा है, जो कि टेक्निकल लेवल पे हमें काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन दिख रहा है। और जो सपोर्ट है वो 42,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो कि नहीं टूट पा रहा है। हम इसी लेवल पे अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 19,500 का हमने निकाला था। ये 500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम 20,000 तक लेकर जा सकते हैं। पर अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वो 19,800 का एक और रिजेक्शन है। अगर वो फेस कर जाता है तो हम 20,000 तक वापस से आ सकते हैं, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आ सकते हैं। और नीचे का सपोर्ट देखें तो अभी फ़िलहाल जो छोटा सपोर्ट देखेंगे इंट्राडे के लिए, तो 500 का सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये पहले भी काफ़ी अच्छे खासा सपोर्ट की तरह रहा, वहाँ से बुलिश मूवमेंट आई उसके ऊपर 20,000 तक। तो 550 के यानी कि 600 के ऊपर जैसे ही जाएगा ना 19,800 तक जा सकता है इंट्राडे में। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आई थी और हम वापस से 19,600 का रिजेक्शन लेने आए थे। तो 19,600 पे अगर ये बंद होता तो हमें ज़्यादा बुलिश मूवमेंट मिल जाती और ज़्यादा। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो ये तो होना ही था ऑलमोस्ट। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें ग्लोबल सिनेरियो में, तो ग्लोबल में थोड़ा फ्लैटिश ही है मार्केट। और थोड़ा ये 50 पॉइंट्स प्लस में ही क्लोज हुए थे डॉ जोन्स, और नस्दाक भी 120 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुई थी। जो विक्स है वो 14.81 है और जो फ्यूचर्स का है वो 15.5 है। तो फ्यूचर्स में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, फ्लैटिश ही है। और विक्स भी 16 के नीचे है, तो कुछ खास नहीं है, इसका ग्लोबल सिनेरियो कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी 19,500 पे ही दिखा रहे हैं, 513 पे। तो अगर हम यहाँ का रिजेक्शन लेते हैं 500 का, तो हमें गिफ्ट निफ्टी में 600 समथिंग का रिजेक्शन बन के आता है। अब हम कमोडिटीज़ की बात कर ले तो 1975 पे जो फ्यूचर्स के गोल्ड है आ रहा है। अगर ये वापस से 1990 के ऊपर हो जाते हैं तो थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आएगी और हमारे मार्केट में भी थोड़ी सी आ सकती है। बट मुझे लगता नहीं है गोल्ड को इतना 20,000 के ऊपर लेके जाएंगे अभी दिवाली तक। बाकी टेक्निकल्स ये कहते हैं, मुझे लगने ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है। सिल्वर 23 के नीचे ही है और क्रूड ऑयल भी 80 के काफ़ी नीचे आ गया है, 77 पे। ब्रेंट ऑयल भी 81.84 है, जो कि ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। अगर हम USD INR की बात करें तो 83.22 है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रह गया है। अगर 83 पहुंच जाता है तो बैंक निफ्टी जो भागेगा वो 45,000 तक आराम से जा सकता है, अगर ये 83 तक वापस से आ जाता है 83 के नीचे।
तो फ्रेंड्स आज का मार्केट जो है वो देखने लायक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे खड़े हुए जिसके ऊपर भी जगह बनती है और जिसके नीचे भी जगह है। तो इसके ऊपर अगर चला जाता है तो हमें अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट मिलेगी 500 के ऊपर, जो कि 19,800 तक लेके जा सकती है। और अगर हम 500 के नीचे ही रहते हैं आज भी तो थोड़ा सा पैनिक मतलब कंसोलिडेशन फेस रह सकता है, जो आपको आगे आने वाले टाइम में 2-3 दिन में दिख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और स्टॉक के अभी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है। अगर इस लेवल पे हम स्टॉक्स लेंगे तो हो सकता है हमारा पोर्टफोलियो आगे आने वाले टाइम में नेगेटिव हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको डेली टाइम ट्रेंडिंग में जो भी स्टॉक्स मिल रहे हैं, डेली के डेली मिल रहे हैं, वो आप खरीदिए, उसमें ट्रेड करिए और डेली की डेली निकाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और हैप्पी दिवाली फॉर कमिंग वीक। थैंक यू सो मच।